समस्या जो अभी से नहीं बल्कि बरसों से झेलते आ रहे हैं दार्जिलिंग के लोग। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दार्जिलिंग के टी गार्डन्स के लेबर्स के पेन के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दार्जिलिंग जो है अपने नेचुरल लैंडस्केप की वजह से मशहूर है, अपनी सीनिक ब्यूटी की वजह से। रेनफॉल, हाईलैंड्स, माउंटेन, टेरेंस, क्या कुछ नहीं है दार्जिलिंग में। ऐसा दर्द जो कुछ लोगों को ही दिखता है और उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं दिखता जो कि पावर में है। वो नेता जो कि पावर में आए इन लोगों की वजह से, और वो अब इनका दर्द भी देखना नहीं चाहते। इनकी प्रॉब्लम्स को ये जो नेता हैं वो नेशनल लेवल पर भी छुपा रहे हैं। साथ ही साथ अगर ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए तो या तो इन्हें दबा दिया जाता है या फिर इनको धमका कर बिठा दिया जाता है। दार्जिलिंग जो टी है वो अपनी खुशबू और प्रीमियम क्वालिटी की वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगर हम डेटा की बात करते हैं तो करीब 10 मिलियन ग्राम्स की पैदावार जो है दार्जिलिंग टी गार्डन्स में होती है। ये कुछ देशों में जो है एक्सपोर्ट भी की जाती है, जैसे कि यूके हुआ, यूएसए हुआ, जर्मनी हुआ, जापान हुआ, और वहां पर ये बहुत हाई प्राइसेस में बेची जाती है। जो दार्जिलिंग के टी गार्डन्स में काम कर रहे हैं श्रमिक, उनका स्ट्रगल क्या है, उनका पेन क्या है। क्योंकि अगर बाहर मार्केट में जाओ तो ये टी के जो पैकेट्स हैं वो तो बहुत ज्यादा प्राइसेस में मिलते हैं, बट क्या इन श्रमिकों को उतना वेतन मिलता है? श्रमिकों को पर डे 250 से लेकर 280 रुपए तक दिया जाता है। अब आप ये समझ कर देखिए कि 250 रुपए में एक दिन का खर्चा ये कैसे चलाएं। एक दिन का खर्चा यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, वाटर बिल भी है, अगर रेंट पर रहते हो तो वो भी बिल देना है, अगर बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उसका भी बिल है, अगर बच्चों की पढ़ाई की तरफ है या और खर्चे भी देखने हैं तो वो भी सिर्फ 250 से 280 रुपए में पर डे इनको पूरा करना पड़ता है। और अगर हम दिनचर्या की बात करते हैं तो ये सुबह 5 बजे लगभग उठते हैं और उठकर जो है ये अपने पूरे घर के लिए जो है वो काम करते हैं, यानी खाना बनाना, अपने बच्चों को तैयार करना स्कूल के लिए, वो सारे रोजमर्रा के काम जो कि हर घर में होते हैं। और करीब 6 बजे जो है ये टी गार्डन में पहुंचते हैं। 6 से लेके 4 बजे तक ये टी गार्डन में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। 5 बजे जो है ये वापस आते हैं, यानी पूरा दिन देने के बाद भी इनको सिर्फ 250 से 280 रुपए ही मिल पाते हैं। ऐसा समझकर देखें कि मल्टी मिलियन डॉलर की जो ये इंडस्ट्री है जिसका आधार ही ये टी गार्डन के श्रमिक है। और अगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये तो रीढ़ की हड्डी है उस इंडस्ट्री की, लेकिन इन्हें बदले में क्या दिया जाता है? सिर्फ 280 रुपए। तो 280 या 250 रुपए में भी इनको बहुत सारे कट्स लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब उसी दिन भी इनको कई बार अपना वेतन नहीं मिल पाता। गार्डन के ये श्रमिक है या लेबर्स है, इन्हें कोई भी बेसिक फैसिलिटी भी जो है वो नहीं मिल पाती है। ना ही इन्हें रहने के लिए अच्छा घर, ना ही एक अच्छी शिक्षा इनके बच्चों के लिए, या फिर हेल्थ केयर भी, इनको कोई भी ऐसी बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। अगर इनका कोई परिवार का सदस्य बीमार भी होता है तो इन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए। ये जो टी गार्डन की इंडस्ट्री है वो भी 1835 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान ही शुरू की गई थी। जब भारत आजाद नहीं था और हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे तो उस टाइम नेपाल से, पूर्वी राज्यों से और बिहार से जो है श्रमिक लाए जाते थे। उन्हें बहुत ज्यादा कम वेतन में जो है वो फोर्सफुली इन गार्डन्स में काम कराया जाता था। इतने सालों के बाद भी जब भारत जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका है और साथ ही साथ एक तरीके से डेवलप भी कर रहा है एक अच्छे स्तर पर, तब भी इन श्रमिकों की हालत इतनी खराब क्यों है? क्यों इन्हें इतना कम वेतन दिया जाता है और बोनस के नाम पर जो है वो ठन्नी चवन्नी देकर ही जो है वो घर का रास्ता दिखा दिया जाता है। प्लांटेशन लेबर एक्ट की तरफ भी जाएं तो प्लांटेशन लेबर एक्ट में ये मान्य था कि इनकी शिक्षा, इनकी हेल्थ केयर और इनकी जो बेसिक फैसिलिटी यानी घर का भी जो है वो एक तरीके से वादा किया गया था कि ये जो है वो इनको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये जो प्लांटेशन लेबर एक्ट है वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में भी है। अगर रियलिटी की बात करें तो ना ही इनके पास अच्छी शिक्षा है, ना ही इनके पास हेल्थ केयर के साधन और ना ही अच्छे घर हैं जिनमें ये अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रह सके। हाल इनका ब्रिटिश इंडिया के टाइम था, वही हाल अभी भी इनका चलता आ रहा है। यानी कि श्रमिक तो वही है, सिर्फ मालिक और सरकार ही चेंज हुई है, लेकिन इनकी कंडीशंस में कोई भी चेंज नहीं आया है। अगर हम एवरेज आय भी पकड़ ले तो इन श्रमिकों को लगभग महीने में 6,000 रुपए मिलते हैं, और अगर एनुअली की बात करते हैं लगभग ये बनेगा 72,000 रुपए। अब इन्हें बोनस मिलता है साल में एक बार, जो कि दुर्गा पूजा के टाइम होता है, और वो जो बोनस होता है वो 20% होता है। 20% अगर आप एनुअल सैलरी का निकालते हैं तो वो लगभग 14,000 के आसपास मिलता है, और उसमें भी इतने सारे कट्स होते हैं कि इनको पूरे के पूरे 14,000 के आसपास का पैसा नहीं दिया जाता। दुर्गा पूजा के टाइम दिया जाता है और हाफ मनी इनको प्रॉमिस किया जाता है कि वो किश्तों में दिया जाएगा।
हद तो तब हो जाती है जब इनकी जो सरकार है, यानी वेस्ट बंगाल की जो सरकार है, टीएमसी गवर्नमेंट, वो चाहती है कि इनका जो 20% का बोनस है वो गिराकर 16% ले आए, यानी वो 4% जो है वो घटाना चाहती है। अगर 4% घटाएंगे तो जी इनके बोनस पर कितना ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि पूरे साल में ये एक टाइम वेट करते हैं कि इनको बोनस मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, ताकि ये खुशी खुशी अपने परिवार के लिए कुछ खर्चा कर पाएंगे और वो फेस्टिवल भी मना पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट को इस पर भी नजर है, गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो बोनस का पैसा वो घटा। अब जो टी इंडस्ट्री के मालिक होते हैं ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और इनका पॉलिटिकल जो है वो कनेक्शन भी होता है। तो अगर ये लोग प्रोटेस्ट भी कभी करने आते हैं तो जो गार्डन्स के मालिक हैं वो सरकार से किसी तरीके से कनेक्टेड होते हैं और इन्हें दबा दिया जाता है या धमका दिया जाता है और फिर से घर में बिठा दिया जाता है ताकि दोबारा प्रोटेस्ट ना कर सके। अभी दार्जिलिंग के लगभग 13 टी गार्डन्स जो है वो बंद हैं और उसका रीजन साफ समझ में आता है कि जो लोग वहां पर काम करते थे उनका सारा का सारा जो पेंशन का पैसा था वो भी जो ये मालिक हैं, टी गार्डन के मालिक हैं, वो श्रमिकों तक नहीं पहुंचाना चाहते और इसकी वजह से इन लोगों ने वहां पर ताला लगा दिया है। अब जो जनता है वो सवाल कर रही है, नेता से सवाल कर रही है। अनित थापा जो है जीटीए के अध्यक्ष, उनसे सवाल किया जाता है कि अगर हम इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारी आवाज जो है वो सरकार तक क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है, क्यों हमारे वेजेस के लिए या इन टी गार्डन के मालिकों के खिलाफ जो है कोई एक्शन लिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो कहानी है वो साल दर साल जो है वो बढ़ती जाती है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आता है। तब भी जो ये लोग हैं वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, कम वेजेस के साथ ही करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में चेंज आए, इन लोगों के लिए भी कोई खड़ा हो, इन लोगों के लिए भी कोई आवाज उठाए। लोग चाहते हैं कि इन लोगों की जो आवाज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाए, क्योंकि जो राज्य सरकार है वो पूरी तरीके से करप्ट है और इन लोगों के लिए कोई भी सुनवाई नहीं करता है। ये लोगों की यही प्रार्थना है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि इनका जो है वो सुनवाई की जाए, इनके जो वेजेस है उनको बढ़ाया जाए। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, जो ये टी गार्डन्स का स्ट्रगल है वो कभी खत्म हो पाएगा? क्या इनकी जो आवाज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक जा पाएगी? क्या जो भ्रष्ट नेता है जीटीए में या फिर दार्जिलिंग के पूरे एरिया में वो कभी इस बात को समझ करके इसको एजेंडा ना बना करके आगे रख पाएंगे? अपनी जो राय है वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज उतना शेयर करें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को इनके स्ट्रगल्स के बारे में पता लगे, इनका पेन जो है वो समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।